गेस्ट हाउस। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवरिंग नाइट्स में। यहाँ हम सुनाते हैं आपको हॉरर, क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर, आप बीती और भी तरह तरह की कहानियाँ। तो शुरू करने से पहले हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहाड़ों के जंगलों में पतली टूटी सड़क पर एक कार धीरे धीरे कोहरे में आगे बढ़ रही है। कार के अंदर चारों लोग, समीर, विवान, ईशा और रिया, अब कुछ परेशान दिख रहे हैं। रात के 1 बजे हैं और उनकी कार ऐसे रास्ते पर है जो जीपीएस पर नहीं दिख रहा है। चारों दिल्ली से उत्तराखंड की ट्रिप पर निकले थे और ये रास्ता एक्साइटिंग और एडवेंचरस बोलकर चुना गया था। अचानक सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। चारों ने बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं। तभी रिया की नजर दाईं ओर एक बड़े से घर पर पड़ी। पुराना लोहे का गेट जिस पर लिखा था अतिथि गृह। रिया बोली, हमें पिछले 30 किलोमीटर में एक गाड़ी भी नहीं दिखी, तो ये गेस्ट हाउस यहाँ जंगलों के बीचों बीच कैसे? थकान और डर के बीच उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। चारों हिम्मत कर गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस पूरा खाली था। काला अंधेरा और हल्के चांद की रोशनी, हवा भारी, दीवारों का प्लास्टर उखड़कर मांस की तरह लटका हुआ। वहां का केयरटेकर एक लंबा झुका हुआ आदमी था, जिसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हों। उसने बिना कुछ बोले उन्हें एक बड़ा कमरा दे दिया। विवान ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ कोई ज़ॉम्बी फिल्म की शूटिंग होने वाली है, लेकिन कोई नहीं हंसा। ईशा को महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गर्दन पर ठंडी फूंक मार रहा है। चारों कमरे में चले गए। कमरे की हालत भी कुछ खास नहीं। 2 बेड, एक टेबल जो कमरे के बीचों बीच रखा था, जिसमें कुछ पेपर, एक काला पेन और एक नोकीला चाकू पड़ा था। टेबल के सामने एक खिड़की जिससे एक पेड़ दिख रहा था। पेड़ एकदम सूखा, कोई पत्ते नहीं। थकान के चलते इन सब में ध्यान ना देते हुए सब लोग सोने चले गए। तभी रात के 2:30 बजे रिया की चीख से सबकी नींद खुली। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर पेड़ की टहनियों पर 4 पुतले लटके थे। वे पुतले हूबहू समीर, विवान, ईशा और रिया जैसे दिख रहे थे। उनके गले में रस्सी नहीं थी, बल्कि वे अपनी ही आंतों से लटके हुए थे। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। अचानक कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम 4 आए हो, लेकिन यहां से बाहर सिर्फ एक ही जाएगा, वो जो अपने दोस्तों के सबसे गहरे और काले राज यहां दफन करेगा। कमरे की दीवारों पर खून से उनके बचपन के वे गुनाह लिखे जाने लगे जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताए थे। समीर का राज, उसने कॉलेज में एक लड़के को इतना डराया था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। विवान का राज, उसने अपने पिता की बीमारी के समय उनकी दवाइयां छुपा दी थीं ताकि उसे जायदाद जल्दी मिल जाए। ईशा का राज, उसने अपने सबसे अच्छी दोस्त जो अब वहां नहीं थी, एक भयानक एक्सीडेंट में मरते हुए छोड़ दिया था। अंधेरा उनसे बात कर रहा था। उन्हें एक दूसरे के चेहरे अब इंसानी नहीं बल्कि शैतानी लगने लगे। भूख और पागलपन उन पर हावी होने लगा। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो कोई डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक कत्लगाह थी। जिसे वे दोस्ती कहते थे, वो मोम की तरह पिघल गई। समीर ने विवान की आंखों में वही चाकू उतार दिया। ईशा और रिया एक दूसरे के बाल पकड़कर फर्श पर पटक रही थीं। उनकी चीखें दीवारों में जज्ब हो रही थीं। समीर पागल हो चुका था। उसने विवान के शरीर को चीरते हुए चिल्लाया, मुझे बाहर जाना है, मैं सबसे ज्यादा जीना चाहता हूं। अंत में कमरे में सिर्फ समीर बचा था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने तीनों दोस्तों की लाशों को देखा। उसे लगा कि वो जीत गया। अचानक सामने वाली दीवार पर फिर से दरवाजा दिखाई दिया। वो बूढ़ा केयरटेकर सामने खड़ा था। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिससे समीर की रूह कांप गई। समीर लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। मैं जीत गया, मैं जा सकता हूं। केयरटेकर ने पास खड़े उन 4 पुतलों की तरफ इशारा किया। अब वहां सिर्फ 3 पुतले लटके थे। वो बोला, बाहर जाने का मतलब आजादी नहीं है। तुम बाहर जा रहे हो क्योंकि अब तुम्हारी जगह वो लेगा। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। गेस्ट हाउस के दरवाजे पर समीर खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े पहने, मुस्कुराते हुए। वो बिल्कुल असली लग रहा था। असली समीर का शरीर अब धीरे धीरे काला पड़ने लगा और वो बेजान होकर जमीन में धंसने लगा। अगली सुबह वो काली कार सड़क पर वापस थी। कार में समीर, ईशा, विवान और रिया बैठे थे।
वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो उनकी कार के पीछे कोई परछाई नहीं बन रही थी और उनके पीछे उस पुराने गेस्ट हाउस की खिड़की से 4 असली रूहें चीख रही थीं जिनका कोई अंत नहीं था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर। और अगर आपके पास भी हो ऐसी कोई कहानी या आप बीती तो हमसे शेयर करें इंस्टाग्राम पर या हमारे ईमेल पर।